हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम डेविल लक अनहोली थिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जान के सामने ज़ेन ने कुछ ऐसी डिमांड रखी थी जिससे ज़ेन जो अपनी डिमांड को सामने रखते हुए कहता है कि ब्रदर, तुम जानते हो ना, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैं तुमसे फ़र्स्ट टाइम ये मांग रहा हूँ। ज़ेन जान को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था और वो ये सुनकर शॉक हो जाता है और उससे बहुत गुस्सा आता है। आखिर ये ज़ेन क्या कह रहा है? जान उसे मेरे साथ कैसे शेयर कर सकता है? मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई टॉय नहीं हूँ या कोई खेलने की चीज़ नहीं हूँ जिसे वो दोनों भाई आपस में शेयर करना चाहते हों। ये वो वहाँ से उठ जाता है और टेबल से सारा जो उसने प्लेट के अंदर खाना था वो भी नीचे फेंक दिया और कहा, मैं इस बकवास को बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। और जान, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जान वरीड हो जाता है और जान शॉक भी था। उसे नहीं समझ आ रही थी इस सिचुएशन में उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। आखिर उसे अपने भाई की बात सुननी चाहिए या ईवो की, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जान जो कि ईवो के पास जाता है, ईवो के पीछे पीछे, और यहाँ ज़ेन जो डेविल स्माइल करता है और कहता है, देखते हैं जान, अब तुम किसे चॉइस करते हो, मुझे या ईवो को? ईवो, मेरी बात सुनो। रुको ईवो। लेकिन ईवो ने गुस्से से अपने रूम का डोर बंद कर लिया था और कहा, मैं सामान पैक करके यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आना चाहता। मुझे लगता है मैंने वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और तुम भी, अगर तुमने अपने ब्रदर के कहने पर ऐसा कुछ भी किया जो उसने कहा है तो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ ज़ेन जो अपने डेविल माइंड में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना होगा। ज़ेन जो अपने मन में सोचता है, मैंने तुम्हें अपने ब्रदर को ज़रूर दिया था, लेकिन सिर्फ यूज़ करने के लिए। लेकिन मेरा ब्रदर बेवकूफ़ पागल, वो तुम पर अपना दिल हार बैठा और अब तुम्हारे पास रहना चाहता है। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूँगा। जो चीज़ उसकी है उसमें मेरा ज़्यादा हक होता है, वो कैसे भूल सकता है? लगता है तुम्हें वो इंजेक्शन कम हो गए हैं मेरे ब्रदर, इसलिए तुम्हें थोड़े ज़्यादा इंजेक्शन देने चाहिए। ये इंजेक्शन किस चीज़ के हैं ये तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन जल्द ही आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ जान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपने ब्रदर के पास जाता है और कहता है, ब्रदर, आपने जो मांगा है वो देना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं शेयर कर सकता आपके साथ। आप अपने लाइफ पार्टनर किसी और को बना लीजिए। आई एम सॉरी ब्रदर। अब ज़ेन उसे गले लगाते हुए कहते हैं, ब्रदर, कोई बात नहीं, मैं बस कुछ देखना चाहता था, और वहाँ से चला गया। जान समझ नहीं पाता। अब ज़ेन जो कि वहाँ के कुक को बुलाता है और उसकी गर्दन से टाइटली पकड़ते हुए कहता है, उसके खाने में उन गोलियों की मिकदार ज़्यादा करो और उसे डोज थोड़ा ज़्यादा देना स्टार्ट करो, और मैं उसकी नर्स को भी बोल दूँगा कि उसे वो इंजेक्शन रोज़ आकर दे जो हफ्ते में एक बार दिया जाता है। अब यहाँ ईवो जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसे बहुत गुस्सा आया था ज़ेन की बात पर, जान फाइनली बहुत मुश्किल से ईवो को मनाता है और ईवो ने दरवाज़ा खोल दिया। अब जान ने ईवो को गले लगाया और कहा, मैंने ब्रदर को साफ साफ मना कर दिया है, मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकता ईवो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, ये एक नेचुरल प्यार है। ईवो की आंखें जो बहुत ब्लू थी और गुस्से में रेड हो गई थी और उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा ब्रदर ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ज़ेन ने उसे गले लगा लिया और कहा, बस रिलैक्स। जान ने उसे गले लगा लिया और कहा, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ ईवो। और ईवो के बालों पर धीरे धीरे से अपने हाथों को सिलाया और फोरहेड पर किस किया। ईवो के फेस पे छोटी सी स्माइल आ गई और ईवो ने उसे गले लगाते हुए कहा, जान, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी गलती की थी पागल समझकर, और हाँ, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जान उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं पागल ही तो हूँ तुम्हारे प्यार में। और जान उसके फोरहेड पे फिर से किस करता है। ईवो ने उसके गालों को टाइट पकड़ा और उसके लिप्स पे किस कर दिया। जान शॉक हो जाता है, ईवो कैसे रिएक्ट किए। और ईवो ने कहा, चलो अब तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, चलो सोते हैं। जान जो कि वहाँ जाकर बिस्तर पर सो जाता है और ईवो ने उसे बैक हक किया हुआ था।
ईवो को उसकी ये बात बहुत पसंद है कि आज तक ज़ान ने उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे छूने तक की कोशिश भी नहीं की। उस दिन के बाद ज़ान सोते हुए किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। ईवो ने उसके सॉफ्ट सॉफ्ट कानों को छुआ और बाद में उसके गालों पे अपने लिप्स को रब किया और किस कर दिया। और फिर ईवो की नज़र उस काले से तिल पर गई जो ज़ान के लिप्स के थोड़ा सा नीचे था। ईवो उस पर छूने लगा। ज़ान ने नींद में अंगड़ाई ली और ईवो ने जल्दी से अपना हाथ दूर कर लिया। ईवो अब उसकी तरफ चेहरा करता है और फिर से ज़ान को वैसे ही छूने लगता है, उसके कभी बालों पर, कभी उसकी आंखों पर और कभी उसकी सॉफ्ट पलकों पर। अब यहाँ हमें एक डार्क सीक्रेट पता चलता है। असल में ज़ान को कुछ पैनिक अटैक्स आते थे, तो उसके लिए हमेशा उसे इंजेक्शन दिए जाते हैं और कुछ मेडिसिन भी। अब यहाँ अचानक ही डोर पर नॉक होता है और नर्स आ जाती है। ज़ान और ईवो जो कि रूम से बाहर आते हैं और ईवो कहता है, आप ज़ान वो हमें ज़ान का ट्रीटमेंट करने के लिए रोज़ आना पड़ता है, तो हमें उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। अब ज़ान कहता है, हाँ वो मुझे इंजेक्शन लगाने होते हैं इसीलिए। अब ईवो के सामने ज़ान को इंजेक्शन लगाते हैं। ईवो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ज़ान को इंजेक्शन जब शोल्डर पर लग रहा था तो ईवो का फेस बहुत अजीब अजीब कर रहा था, जैसे वो डरावने और बहुत ज़्यादा अपसेट वाले रिएक्शन दे रहा था। ज़ान ने स्माइल किया और कहा, ईवो रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें। अब इंजेक्शन लगने के 1 घंटा बाद ही ईवो ज़ान के ऊपर गौर करता है। ज़ान की आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। ईवो ज़ान के करीब आते हुए कहता है, ज़ान तुम ठीक हो। ज़ान ने अपने सर को पकड़ा और कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ईवो, मुझे 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 बहुत दर्द हो रहा है। अब ईवो ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है। अब ज़ान ने कहा, मेरी मेडिसिन, मुझे मेडिसिन दो। ज़ान ने अब उन मेडिसिन को खा लिया, लेकिन मेडिसिन खाना उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल कर देता है। मेडिसिन खाना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। ज़ान को ईवो ने मेडिसिन खिला दिए और ईवो जो देखता है कुछ ही देर में ज़ान और ज़्यादा बुरा रिएक्ट करने लगता है। ज़ान दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लगता है, जिससे ईवो थोड़ा घबरा जाता है। और ईवो जब ज़ान को पकड़ने लगता है, ज़ान उसे भी धक्का दे देता है और ईवो नीचे गिर जाता है और ईवो का पाँव पर चोट लग जाती है। और ज़ान जो कि सारी चीज़ें तोड़ रहा था और वो एक वहशी दरिंदे जैसा हो गया था उस वक्त। ज़ान जो कि ईवो को देखता है और कहता है, यहाँ से जाओ। ईवो कहता है, ज़ान तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। लेकिन ज़ान जो कि ईवो को फिर से धक्का दे देता है। असल बात यह है, ज़ान उसे सेव करना चाहता था खुद से, लेकिन ईवो जो उस कमरे से बाहर नहीं जा रहा। ज़ान चाहता था कि ईवो वहाँ से बाहर चला जाए। अब ज़ान जो कि ईवो को पकड़ लेता है और ईवो को घूर कर देखने लगता है और कहता है, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं। अब ज़ान को अचानक ही ईवो ने गले लगाया और कहा, ज़ान शांत हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें। लेकिन ज़ान फिर भी ईवो को धक्का दे रहा था और उसे दूर कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर में ज़ान जो कि बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ईवो की आन में ही ईवो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो डॉक्टर को कॉल करता है। यहाँ ईवो ने ज़ान के किसी डॉक्टर को कॉल नहीं किया था, जो कि सैन ने हायर किए थे। ईवो ने अपना पर्सनल डॉक्टर उसे फ़ोन करके बुलाया और ईवो ने कहा, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। अब देखिए, अब डॉक्टर ने कहा, इनके कुछ टेस्ट होंगे, आप टेस्ट के लिए इसे हॉस्पिटल ले आइएगा। अभी तो मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इसे आराम आ जाएगा मुझे लगता है। लेकिन डॉक्टर कुछ कहने से पहले ही चुप हो जाता है। ईवो कहता है, क्या डॉक्टर, कोई सीरियस बात है। उन्होंने शायद दिमाग पर कुछ ले लिया है, इस वजह से ऐसे हुआ है। लेकिन टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, या तो इन्होंने कुछ ऐसे एंटीबायोटिक लिए हैं जिससे रिएक्शन की वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ ईवो जो कि ज़ान को गले लगाकर सो जाता है और वो वरीड था। अब यहाँ सैन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो कहता है,
इस मेंशन में किसी डॉक्टर की एंट्री, तुम जानते हो ना, हमारा सीक्रेट रिवील हो जाएगा। वो अपने पर्सनल सिक्योरिटी को ऐसा कह रहा था और अपने पर्सनल सिक्योरिटी के मुंह पर पंच मारता है, जिससे उसके पर्सनल सिक्योरिटी के मुंह से ब्लड निकल रहा था। सान कहता है किसी भी तरीके से उस डॉक्टर को पैसे दो और कहो कि वो यहाँ फिर से ना आए। और अगर वो फिर भी आना चाहता है तो उसे ख़रीद लो और वही मेडिसिन देने को कहो जो मैंने अलाउ किया है। यहाँ सान, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था और उसे फ़ीवर भी हो चुका था बहुत तेज़, ईवो सी केयर कर रहा था। सान की आंखें जब खुलती हैं उसे पूरे 24 घंटे हो गए थे, लेकिन वो अनकॉन्शियस था। अब ईवो ने उसे देखा और कहा, सान क्या तुम ठीक हो? सान ने कहा, ईवो मैंने तुम्हें दर्द दिया? ईवो ने कहा, नहीं, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। सान ने ईवो के पाँव पर देखा, जहाँ पर एक रेड सा स्कार बना हुआ था। अब सान कहते हैं, मेरी गलती है, मैं एक पागल हूँ, मैं सच में एक पागल हूँ जो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। ईवो ने उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रखी और कहा, नहीं, तुम नहीं हो। अब यहाँ ईवो के माइंड में कुछ चल रहा था, लेकिन ईवो इस वक्त सान से कोई इस बारे में बात नहीं करता। सान ईवो को कहता है, ईवो आई एम सॉरी, और ईवो को हक कर लेता है। अब यहाँ ईवो उसके लिप्स पे किस करने लगता है। अब सान कहते हैं, ईवो मुझे किस मत करो। ईवो शॉक हो जाता है ये सुनकर। सान यहाँ वहाँ फेस करते हुए कहता है, असल में मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। सान ने जब ऐसा कहा, ईवो के फेस पर स्माइल आ गई और ईवो ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा है कंट्रोल करने का? मत करो कंट्रोल। और ईवो ने सान को अपने ऊपर ही खींच लिया और सान शॉक हो गया। अब ईवो, जो कि सान की नेक पे किस करने लगा और ईवो की शर्ट के बटन, जो कि उन्हें धीरे धीरे करके ओपन करना स्टार्ट किए। ईवो, जो कि बहुत ज़्यादा, उसके फेस पे एक अलग सी स्माइल थी। अब सान फिर से ईवो से पूछता है, ईवो क्या तुम सच में ये चाहते हो? अब ईवो ने जान की गर्दन को और टाइट पकड़ा और अपने उंगलियों को जान के बालों में जकड़ दिया और कहा, और अपने लिप्स, ईवो के लिप्स, जो कि जान के लिप्स पर ईवो ने बहुत रफली स्मैश किए और रफली सान को किस किया। अब यहाँ ईवो के ऐसे रिएक्ट पर सान कहाँ खुद पर कंट्रोल कर सकता था। अब सान ने भी ईवो को बैक किस का रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। सान बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहा था। अब जैसे ही सान ने ईवो को ब्रेथलेस फील किया, ईवो से अपना फेस दूर किया और ईवो की आंखों में देखा। ईवो की आंखों में सिर्फ और सिर्फ सान के लिए लव था और कुछ भी नहीं। ईवो ने कहा, मैं जल्द ही मीडिया में अनाउंस करने वाला हूँ हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। सान ने स्माइल किया और कहा, क्यों नहीं ईवो। और ऐसा कहने के बाद उसने फिर से ईवो के गालों पे किस किया, उसकी आइज़ पे, नोज़ पे, चिक्स पे, चिन पे और नेक के ऊपर। ईवो ने स्माइल करते हुए, उसे बहुत ज़्यादा गुदगुदी महसूस हो रही थी। अब सान ने उसके फोरहेड और आइज़ पे किस किया फिर से, और फिर से लिप्स पे किस करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे किस, जो कि बहुत डीप किस होती जा रही थी। सान ईवो से दूर नहीं होना चाहता था। अब सान किस करते करते अपनी बॉडी को ईवो की बॉडी पे प्रेस करते हुए ये साइन दे रहा था कि अब उससे और कंट्रोल नहीं हो रहा। ईवो ने किस को ब्रेक करते हुए सान की शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट किया और सान की शर्ट को हटा दिया और सान की बॉडी पर ईवो ने किस किया और सान के ऊपर आकर वो बैठ जाता है। सान को, मतलब कि ईवो ने धक्का दिया, जिसकी वजह से सान उसके ऊपर से हट जाता है और सान ने ईवो की नेक के ऊपर अपना हैंड को स्लाइड किया और ईवो ने एक गहरी सांस लेते हुए स्माइल किया। अब ईवो ने सान के दोनों हाथ को पकड़ लिया और सान की नेक पर किस करना स्टार्ट किया। सान की सांसें तेज़ होती जा रही थी। इस वक्त वो ईवो के सॉफ्ट लिप्स अपनी स्किन पर फील कर पा रहा था। अब सान ने ईवो के लिप्स को कैप्चर किया और फिर लिप्स पर किस करना स्टार्ट किया और ईवो, जो कि अपने लिप्स को फिर से दूर करते हुए सान के चेस्ट पर किस करने लगता है। सान की सांसें और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सान ने कहा, ईवो। ईवो ने स्माइल किया और कहा, सान, मैं तुम्हें इस वक्त प्लेजर फील कराना चाहता हूँ।
अब जान जो कि ईवो के दोनों हैंड्स की ग्रिप उसके हाथों पर टाइट फील कर रहा था और ईवो जो उसके चेस्ट को सक कर रहा था। जान ने गल्प करते हुए कहा, ईवो ऐसा मत करो, मुझे कुछ हो रहा है। जान जब ऐसा कह रहा था, ईवो ने फिर से उसके चेस्ट के ऊपर अपने दांतों को थोड़ा सा प्रेस करते हुए हल्का सा बाइट किया, जिससे जान ने दर्द में आंखें बंद की और जान ने अपनी आंखें खोली जो बिल्कुल लाल हो चुकी थी। अब ईवो ने जान के चेस्ट पर हाथ फिराया और कहा, मोस्ट मोस्ट हैंडसम, और तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जान ने अपनी चेस्ट पर ईवो का हाथ फील किया जो धीरे धीरे स्लाइड होकर उसके एब्स पर आ जाता है। ईवो ने उसके एब्स पर किस करना स्टार्ट किया और ईवो जो अपने लिप्स को सिर्फ किस ही नहीं कर रहा था, वो उसकी बॉडी को सक कर रहा था। अब धीरे धीरे ईवो वहाँ छोटे छोटे बाइट छोड़ रहा था, जिससे जान को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो इतना दर्द था जिससे वो बर्दाश्त कर सकता है। अब जान ने ईवो को अचानक ही पलट दिया और ईवो के ऊपर आ गया और जान जो कि अनकंट्रोल होते हुए ईवो को टच करने लगा और किस करने लगा। वो अपने हैंड से ईवो के ब्रेस्ट पे रफली मसाज कर रहा था, जिससे ईवो की सांसें और ज़्यादा तेज़ होने लगी और वो सांसें कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। ईवो की सांसें बहुत तेज़ थी और ईवो जान की गर्दन से ईवो की नेक में जान जो किसेस कर रहा था और उसके ब्रेस्ट पर रब कर रहा था। ईवो ने अपनी फेस को जान की नेक में छुपा लिया और जान को बहुत कसकली लगाया और बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ईवो के माउथ से मोम निकल रहे थे। अब ईवो के धीरे धीरे जान ने ईवो के क्लॉथ को रिमूव करना स्टार्ट किया। ईवो ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, जान मैंने आज तक ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया और आज तक मैं नेकेड किसी के सामने भी नहीं रहा, तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। जान ने कहा, ईवो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अब भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन ईवो ने कहा, जान क्या तुम प्लीज़ लाइट ऑफ कर दोगे। जान ने कहा, ईवो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ईवो ने कहा, जान बस वो शायद मैंने आज तक ये सब किया नहीं तो इसलिए। लेकिन जान ने ईवो को कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर से हटना चाहिए। जैसे ही जान हटने वाला था, ईवो उसे रोक लेता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, प्लीज़ करो। जान ने कहा, पर ईवो ने कहा, प्लीज़ करो। जान धीरे धीरे ईवो के क्लॉथ को अपने हाथों से रिमूव करने लगा। ईवो जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जान ने पहले ईवो को शर्टलेस किया और बाद में ईवो ने जो अंदर से एक शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी उसे भी हटा दिया। अब ईवो की चेस्ट बिल्कुल जो उसके ब्रेस्ट थे जान के सामने थे, जिनकी सॉफ्टनेस हर चीज़ की सॉफ्टनेस से ज़्यादा थी। विंग ने अपने धीरे से सॉफ्ट लिप्स को वहाँ रखा और धीरे से अपने लिप्स को वहाँ रख किया। ईवो ने बहुत बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेते हुए मूल किया और कहा, जान ने स्माइल की। यही सीन कट हो जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर जान जो कि बात ले रहा था और उसके फेस पे एक शाइनफुल स्माइल थी। और जान बात लेने के बाद वहाँ जाकर सो जाता है और ईवो जो पहले से ही सो चुका है और ईवो ने भी बात ले लिया था। अब ईवो की आँख होती है और वो जान की तरफ देखता है। ईवो स्माइल करते हुए कहता है, तुम सोते हुए सच में एक एंजल बेबी लगते हो, तुम्हारा फेस इतना इनोसेंट क्यों है। और ईवो ने स्माइल करते हुए जान के गालों पे किस किया और उसे बैक हक करते हुए सो गए। वो दोनों सॉफ्ट सो रहे थे। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सीन जिसके डेविल माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा था। अब ईवो जो कि सुबह हो चुकी थी, ईवो ब्रेकफास्ट करने के बाद उसे अपने शूट पर जाना था, तो ईवो अपने शूट पर चला जाता है और जान ही उसे छोड़ कर आया था।
और आज ईवो फाइनली अनाउंस भी करने वाला है कि वो सान के साथ शादी करने वाला है। अब यहाँ सान जैसे ही अपनी कार लेकर जाने लगता है, अचानक ही उसकी कार को बहुत बुरे एक्सीडेंट से धक्का दे दिया जाता है एक गहरी खाई में। और ईवो, जिसे तो पता ही नहीं है, ईवो ने अनाउंस किया और कहा मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ और वो पर्सन आपसे जल्द ही मिलेगा जो इस वक्त मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। यहाँ सान का गेटअप करते हुए सेन ने स्माइल किया और यहाँ सेन ने सान की कार के साथ उसकी बॉडी को भी उसी खाई में जाने दिया। हालांकि सान ने उसे अपने कपड़े पहना दिए थे और अपनी कार के साथ उसकी कार को एक्सचेंज कर दिया था ताकि ऐसा लगे कि एक्सीडेंटली सेन की मौत हो चुकी है। और सेन जो अपने फोरहेड पर टच करते हुए स्माइल करता है और सेटिस्फाई फील करता है और कहता है मैं हमेशा से तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता था और दुनिया को दिखावा करना चाहता था कि मैं एक ऐसा भाई हूँ जो तुम्हारी जान तक दे सकता है। असल में मैं तुम्हारी जान तक ले सकता था। तुम्हारे कमज़ोर होने पर मुझे तुमसे इतनी नफ़रत थी, लेकिन फादर ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें पहले दे दी और मुझे 18 साल होने के बाद, क्योंकि मैं पावरफुल था और तुम एक लूज़र थे। तुम एक मैड और साइको थे। सेम जो अपने फादर की पिक्चर से बात करते हुए कहता है मैं जानता था फादर, आपके मरने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन मैंने उसे एक ऐसे इंजेक्शन और ऐसे ड्रग्स का आदी किया जिससे वो बेवकूफ़ पागल बनता गया और उसके अंदर बहुत सारे मेंटली तौर पर इश्यूज़ आने लगे। मैं चाहता था उसे ठीक कर सकता था फादर, लेकिन मैंने ठीक करने के बजाय उसे और ज़्यादा बीमार करना चाहा। लेकिन उस बेवकूफ़ जैसे इंसान को भी किसी से प्यार हो गया। एक एक साइको और एक पागल से कोई कैसे कर सकता है, मुझे ये नहीं समझ आता। और वो बेवकूफ़ ब्यूटी जो कि एक पागल के प्यार में फंस चुकी है, तो क्यों ना उसे अब और ज़्यादा पागल बनाया जाए। और सेन जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। आखिरी पार्ट ना लास्ट पार्ट है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।